हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का आईएफएस की इस शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसा हमें सभी को पता है कि गाडबी का जो है 2025 का रिजल्ट लग चुका है और आईएफएस के होनहार एंड मेहनती बच्चों ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है। तो आज हम जानेंगे आर्यन की कहानी, कैसे उन्होंने गाडबी का प्रिपरेशन किया। उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं कि सबसे पहले वो वहां से आते हैं जिस राज्य को हम इंडिया का देवभूमि मानते हैं। और रही बात घर वालों की, तो घर वाले जो है खेती करते हैं, किताबों से ज्यादा वहां पे दान पिकता है। और इसी बीच कहानी शुरू हुई आर्यन की पढ़ाई की। बेसिक स्कूल कंप्लीट करके उन्होंने उनका ग्रेजुएशन जो है वो देहरादून यूनिवर्सिटी से किया है। उसी के साथ साथ जब पढ़ने लगे तो लास्ट ईयर में आ गए और लास्ट ईयर में आने के बाद उन्होंने एडमिशन लिया आईएफएस के प्लेटफॉर्म के साथ। ऑनलाइन कोर्सेज के अलावा यूट्यूब से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के इन्होंने गैडबी एग्जाम को जो है बहुत शानदार रैंक से क्लियर किया है। तो जानते हैं उनकी कहानी क्या रही थी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की। तो हेलो। हेलो सर, थैंक यू सो मच सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। ओके, अपना रैंक बताओ, रैंक क्या रहा है आपका? सर मेरी ओबीसी एनसीएल रैंक है 38। ओके, तो बहुत ही शानदार रैंक रही है आर्य। तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा मेरी और थैंक यू पूरा सो मच आईएफएस सर। फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। ओके, अब मुझे ये बताओ कि ये कहानी कब शुरू हुई गैडबी की प्रिपरेशन की और कैसे स्टार्ट किया आपने? सर मेरे जो कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था गैट के बारे में कि ये बायोटेक का कोई मास्टर्स के लिए होता है, इसमें आपको फेलोशिप वगैरह भी देते हैं, आरसी भी कंडक्ट कराता है। तो सर उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने आपके प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था और दो तीन प्लेटफॉर्म के बारे में और बताया था कि आप उनसे तैयारी कर सकते हो। तो सर मैंने फर्स्ट जो पहले मेरे 2 साल थे कॉलेज के, वो तो मैंने इतना कुछ मतलब कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ा। बस मैं जो कॉलेज में मुझे पढ़ाया जा रहा था मैं उन पे ध्यान दे रहा था, रेगुलर क्लासेस ले रहा था क्लास कॉलेज की। लेकिन सर थर्ड ईयर में मुझे लगा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने सर आपके प्लेटफॉर्म से तैयारी करनी स्टार्ट की। तो सर मैंने पहले मोस्टली जैसे कि मैंने यूट्यूब से जो आपकी सीरीज पढ़ी हुई है मोल बायो बायोकेम की, तो सर मैंने पहले अपना सिलेबस को सिस्टमेटिक वे में पहले तैयार किया कि मुझे पहले क्या पढ़ना चाहिए। तो सर मैंने जो मोस्ट कवर्ड जो मोस्ट टॉपिक्स आते हैं बेसिकली मोल बायो बायोकेम और आपका आरडीटी वगैरह, तो सर मैंने पहले इन चीज़ों को तैयार किया। मुझे लगता था कि इनका वेटेज ज़्यादा होता है किसी भी पेपर में, एमएससी के रिगार्डिंग आप सीईटी पीजी ले लो, गेट भी ले लो, या आप कोई भी एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम। तो सर मैंने पहले वो उनका मतलब कि वो मैंने तैयार किए, उनके अच्छे से नोट्स बनाए, उनको लास्ट में रिवाइज किया। देन फिर सर जब जैन के बाद जैन फेब और मार्च में, तो सर मेरा एनिमल कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह और जो टेक्निक्स वगैरह थी, तब मैंने सर उन पे ध्यान दिया। तो फिर मैंने सर लेकिन एक चीज थी कि मैं क्वेश्चन ज्यादा लगाया करता था। मैं पढ़ता भी था, रिवाइज मैंने किया है, लेकिन मैंने सर क्वेश्चन पे ध्यान दिया है। दिन में मैंने पर्टिकुलर एक टॉपिक्स के जैसे कि मैंने 50 से 60 क्वेश्चन लगा लिए, या कोई भी चीज या जो भी चल रहा है, जैसे कोई भी अगर आपका मतलब कि सेशन चल रहा है उसका क्वेश्चन का, तो सर मैंने वो खोल दिया, वो लगा दिया, उससे मेरी बहुत हेल्प हुई है, बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। बहुत ही शानदार दोस्त। अब मुझे ये बताओ कि पहली बार जैसे आईएफएस का नाम कहाँ से सुना? सर मैं ऐसे मतलब कि यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था कि कोई प्लेटफॉर्म हो जो मुझे तैयारी करा दे। तो मैंने आईएफएस के बैकग्राउंड से बारे में सुना, उनके सिलेक्शन के बारे में सुना कि अच्छा सिलेक्शन निकल रहा है वहां से। तो मुझे लगा कि मुझे आईएफएस से पढ़ना चाहिए। ओके, बहुत ही दोस्त, बहुत लाजवाब रही। अब मुझे ये बताओ कि गैडबी का जो एग्जाम है उसमें ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपको यस फैक्चुअल और कंसेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। यस तो सर। फिर आपने कितनी यूनिट्स को टारगेट किया था गैडबी के जो सिलेबस है उसमें से, और उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया था? सर बेसिकली पहले मैंने सेक्शन बी के लिए तैयारी की थी। सर सेक्शन ए तो मैंने छुआ भी नहीं था, लास्ट के एक महीने से पहले मैंने सेक्शन बी के लिए तैयारी करी। और सेक्शन बी में भी सर जो मोस्ट वेटेज वाले यूनिट्स है ना, जैसे मैंने बताया कि बायोकेम हो गया, या आपकी टूल्स एंड टेक्निक्स होगी, आरडीटी हो गया, मोल बायोलॉजी हो गया, ये सब चीज मैंने सब पहले तैयार कर ली थी। देन उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं इन पे अच्छा हैंडलिंग अच्छे हाथ हो गया, मतलब कि अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, देन सर मैंने एनिमल टिश्यू कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर, तो सर मैंने ये किया था। वो लास्ट में सर मैंने बायो बायो इन्फॉर्मेटिक्स और वो जो केमिकल इंजीनियरिंग थी सर, वो तो मैंने पढ़ा नहीं था, बस मैंने इसके क्वेश्चंस लगाए थे।
ओके, तो उसने आपके जो है क्वेश्चंस लगाए। अब मुझे ये यस बताओ कि पेपर पार्ट ए के लिए जहाँ के ऊपर आपके 12th लेवल के बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सवाल आते हैं, तो उनके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही सर, आपकी? जैसे कि मैंने ना नीट की तैयारी की थी ना, तो मेरा उससे थोड़ा कवर हो गया था। मेरा अच्छा, मैंने ड्रॉपर था मैं नीट के लिए ना, तो मैंने सर वहाँ पे पढ़ा हुआ था। बेसिक्स बेसिक्स मेरे वहाँ से क्लियर थे, बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री मेरी शुरू से अच्छी रही है, तो मैंने केमिस्ट्री तो वहाँ से कर लिया था। और बायोलॉजी भी सर मेरी अच्छी थी। मुझे पता था कि अगर मैं सेक्शन बी अच्छे से कर रहा हूँ तो सेक्शन बी ऑलरेडी हो जाएगा मेरा, बढ़िया से हो जाएगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई सर। लेकिन फिजिक्स और जो जनरल एप्टीट्यूड आ रहा था, सर मैंने जनरल एप्टीट्यूड मैंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं था, पर सर जो मेरे मेरे वहाँ पे क्वेश्चंस फॉर्म हुए हैं, जो मेरे वहाँ से बने हैं, मैंने बस वही बनाया है। बाकी मैंने कोई रिस्क नहीं लिया ताकि मैंने एलपी मार्क्स कट जाए या वो भी है। सेक्शन ए में मैंने सर 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उसमें से मेरे 23 सही है। कितने क्वेश्चंस किए थे आपने अटेम्प्ट? सर मैंने सेक्शन में मैंने 28 अटेम्प्ट किए थे और 23 मेरे क्वेश्चन सही हुए थे। अरे वाह, बहुत ही शानदार रही। और सेक्शन बी की क्या बात रही फिर? सेक्शन बी में मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 7 क्वेश्चन गलत निकले थे। ओके, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जैसे हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बहुत सारे लगभग 12-13 सब्जेक्ट्स को, यूनिट को हमें पढ़ना पड़ता है। तो आपने हर एक यूनिट के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही? जैसे बायोकेमिस्ट्री को आपने कैसे पढ़ा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को आपने कैसे पढ़ा, माइक्रोबायोलॉजी को कैसे पढ़ा? क्योंकि ये यूनिट जो है हम हर बार बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है आपकी गैडबी की, तो उनके लिए क्या फोकस रहा था? सर मैंने बताया था, मैंने आपकी जो सीरीज है ना यूट्यूब पे जो अवेलेबल है, तो सर मैंने सिस्टमेटिक वे में पहले उनके वो लेक्चर्स देखे, उनके अच्छे से नोट्स बनाए, उनको अच्छे से रिवाइज किया, जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने क्वेश्चन लगाए। और उनसे मेरा सर 95% मेरा हो गया था उनसे, कि मुझे लग रहा था कि जो गैप में क्वेश्चन बन सकते हैं तो मेरा इनसे हो जाएगा। और पीवाईक्यू की क्या कहानी रही गैडबी की? पीवाईक्यू सर मैं पिछले 5 साल के मात्र पीवाईक्यू लगाए थे, और उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। जैसे 2023 के पेपर से क्वेश्चन आया था, अल्फा फोल्डिंग वाला ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा था। पीवाईक्यू से भी सर क्वेश्चन सा अंदाजा लग जाता है कि उससे भी किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, पैटर्न क्या है पेपर का आपका। बहुत ही सही और लाजवाब। अब मुझे ये बताओ कि एग्जाम हॉल का क्या एक्सपीरियंस रहा? सर एग्जाम हॉल का मैं बेसिकली सेंटर पे एक एक डेढ़ घंटे पहले ही निकल गया था। मुझे लगा था कि मैं पैनिक ना कर जाऊं, पहले जाना अच्छा होता है सर। तो सर मैं चला गया वहां पे, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब कि ना ऐसे जैसा कुछ नहीं पढ़ा, रिलैक्स रहा, बिल्कुल माइंड को रिलैक्स रखा अपने आराम से, अच्छे से एंट्री दी, एक वाटर बोतल कैरी करके गया था ताकि मुझ, क्योंकि सर दोपहर का एग्जाम था तो उसमें गर्मी बहुत ज्यादा थी। अच्छे से वहां पे सर एंट्री की, सब कुछ बढ़िया सी गया और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था सर एग्जाम सेंटर का, मतलब। तो ठीक है, बहुत सही लाजवाब। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली गैडबी के लिए, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? सर पहले तो सर यही है कि आप पहले से जो आपको कोर्स पढ़ाया जा रहा है कॉलेज वगैरह में, जहाँ भी आपने एनरोल किया होगा बीएससी के लिए ना, उसको अच्छे से पढ़ो। अगर आप उसको अच्छे से कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स वहीं पे कॉलेज में क्लियर हो जाएंगे। और आपके पास अगर टाइम है, आप जब लास्ट ईयर में आप होंगे, तो आप कोई भी अच्छा सा प्लेटफॉर्म जैसे कि IIPS तैयारी कराते हैं, आप उसके जरिए पढ़ सकते हो अच्छे से। अच्छा मटेरियल उनका है, अच्छी बुक्स है उनकी जो रिकमेंड करते हैं। आप आराम से अगर 6-7 महीने की तैयारी के साथ बच्चा अगर आराम से फोकस्ड होकर कर ले तो आराम से पेपर निकाल सकते हैं। और अब आपका क्या प्लान है आगे का, क्या सोच रहे हो फ्यूचर का तुम? सर मेरा MSc देन फिर PhD। तो MSc एंड PhD करना है और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ना। यस सर। सही और लाजवाब। सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू। एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे IFS फैमिली की तरफ से, बहुत अच्छा करो आगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।